साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन भारत। आज हम आपसे दो बातें करेंगे। पहली बात कि कश्मीर फाइल पे जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बात करी, जो कश्मीरी पंडित हैं खुलकर ब्राह्मणों के बारे में नहीं बोलते हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने वक्तव्य पे बोला। और अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर पीएम मोदी यानी नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से बीजेपी के बड़े जितने भी लोग हैं वो गली गली पोस्टर लगा रहे हैं। यानी अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की अगर इस फिल्म के बारे में जो इन्होंने बयान दिए हैं उन पे अगर तुलना करी जाए तो अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर पीएम मोदी को यानी पूरी बीजेपी को अड़े हाथों ले रहे हैं। वहीं पर पूरे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अखिलेश यादव फरसावादी राजनीति करते हैं। फरसावादी राजनीति कर कर ब्राह्मणों को खुश करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि कश्मीर फाइल पर आप क्या कहेंगे तो उन्होंने साफ तौर पे ये बोला कि जो भी फंड आ रहा है कश्मीरी पंडित जो हैं उनके लिए लगाना चाहिए। यानी फरसावादी राजनीति जो करते हैं और ब्राह्मणों को खुश करने के लिए अखिलेश यादव जो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, तो यहाँ पर भी वो कुछ भी बोलने से कतराते रहे कि कहीं कुछ उनका वोट बैंक खिसक ना जाए। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी ज़िले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी ज़िला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बनी। इकट्ठा हो गया है, उससे कश्मीरी पंडित कश्मीरी लोगों को सेटल करने के लिए खर्च होना चाहिए और सरकार को भी आगे आना चाहिए। अगर टैक्स के माध्यम से 100, 200, 300 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है तो सरकार भी अपना पैसा लगाए कुछ और। कम से कम प्रधानमंत्री फंड में ना चला जाए वो पैसा, जिसका पता ही नहीं लगेगा फंड कहाँ चला गया। इसलिए वो फंड जो कश्मीरी लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित लोग हैं, उनकी कमेटी बन जाए जो अलग अलग जगह रह रहे हैं और वो खर्च करें अपने ऊपर कि वो कैसे सेटल होकर के खर्च करना चाहते हैं। कम से कम सरकार को ही कदम उठाना चाहिए। सर, अगर आपसे कोई कहे अंशदान के लिए, विस्थापन के लिए, तो आप करेंगे, देखेंगे? क्यों नहीं, स्वाभाविक है। अगर कोई मांगता है तो बिल्कुल हम देंगे, उसमें क्या है। और मैं तो एक अच्छा सुझाव दे रहा हूँ, सरकार को ही मानना चाहिए। स्वाभाविक है, अगर कोई मांगता है तो बिल्कुल हम देंगे, उसमें क्या है। और मैं तो एक अच्छा सुझाव दे रहा हूँ, सरकार को ही मानना चाहिए। इतना पैसा इकट्ठा हुआ है तो वो कम से कम उनके लिए खर्च तो। जैसा कि सभी लोग जानते भी हैं कि ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है यानी सवर्णों का जो वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी को इस बार भी नहीं मिला है। उन्होंने भरपूर टिकट बांटी लेकिन उसका अंजाम यही हुआ कि वो सीटें भी जीत कर नहीं आए। उसका कारण भी साफ था कि जितना भी वोट बैंक है, सवर्णों का जो वोट बैंक है वो बीजेपी के खाते में जाता है, बीजेपी के पाले में जाता है। अखिलेश यादव जितनी भी कोशिशें कर लें वो सवर्ण वोट बैंक हासिल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा उनको ओबीसी एससी माइनॉरिटी के साथ में जाकर अपनी जो धरातल है उसको तलाशना चाहिए और उनके साथ चलकर आगे काम करना चाहिए। लेकिन लोहिया ट्रस्ट में बैठे इनके नवरत्न बैठे बैठे 300 साढ़े 300 सीटें जिताने वाले जो इनके नवरत्न हैं, उनकी वजह से अखिलेश यादव आंखों में पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। ये 2022 का ये चुनाव भी हार गए। अब 2022 के जरिए 2027 पर निशाना लगा रहे हैं। अब क्या इसमें किस तरीके से ये चीज़ें होंगी आप इस खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहां पर अखिलेश यादव फरसावादी राजनीति करते हैं और सिर्फ सवर्णों को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सवर्ण हमारे साथ में आएंगे तभी कुछ बात बन पाएगी, तभी हम सरकार भी बना पाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।